हेलो एवरीवन, मैं शुभम आप सभी का मैथोलिक्स चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी होगी। अब तो आपका एग्ज़ाम आ ही गया और आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए अलजेब्रा की क्लास, जैसे मैंने आपसे कहा था कि एग्ज़ाम से पहले पहले मैं आपकी पूरा मैथ का लगभग कोर्स कंप्लीट करा दूँगा। तो देखिए, अलजेब्रा आज हम खत्म कर लेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है, वो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। ऐसे ही आपको एक क्लास ट्रिग्नोमेट्री मिल जाएगी। उसके बाद जो बचेगा हमारा मेंसुरेशन का ही कुछ पार्ट, वो मैं आपको उनकी प्रॉपर्टी वाली पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। इतना अगर आपने अच्छे से कर लिया होगा तो आज पक्का बहुत अच्छा एग्जाम में करके आने वाले हैं, बिना किसी टेंशन के। ठीक है। और आज अलजेब्रा की अगर बात करें तो देखिए, अलजेब्रा में मैंने पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूलाज हैं जो आपको होने ही होने चाहिए, आपकी टिप्स पे होने चाहिए, वो सारे के सारे यहाँ लेके आ गया हूँ मैं। और साथ के साथ कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं 2019-2020 के, वो क्वेश्चंस हैं जो देखने में काफ़ी मतलब हार्ड लगते हैं, लेकिन उनके करने की एक अप्रोच क्या होनी चाहिए वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक, किस तरीके से उनके अंदर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूले सारे आपको यहीं पे मिल जाएंगे, कुछ नहीं करना। इसकी पीडीएफ आके आपको डाउनलोड कर लेनी है, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, अलजेब्रा की अगर हम बात करें, अलजेब्रा में ये बहुत बेसिक फॉर्मूले हैं, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही इन सब का देख लेंगे आप, है ना। इसमें जो देखिए, ये इधर के काफ़ी आसान फॉर्मूले हैं, ये भी आसान है, ये सब है तो आसान ही, लेकिन आपको जो दो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले याद रखने हैं, जैसे कि एक ये वाला फॉर्मूला बहुत इस्तेमाल होता है काफ़ी जगह पे। और जैसे इसकी बात करूँ मैं, इसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसके एक तरीका और होता है लिखने का, जिससे क्वेश्चन हमारा काफ़ी आसान हो जाता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर हम कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी, और जो अंदर ये ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, ठीक है, और बड़ा ब्रैकेट। तो कभी भी इस तरह का आपको आ जाए, देखिए इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है। ऐसे ही पहले दूसरा और समझ लीजिए, मैं आपको फिर बताऊंगा कि इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है, किस तरह के क्वेश्चन में पड़ती है। ऐसे ही ए क्यूब माइनस बी क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम लिख देंगे ए माइनस बी, तो सेम ही रहेगा, लेकिन अंदर वाले के अंदर हम बदलाव कर सकते हैं। क्या बदलाव कर सकते हैं कि जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है, तो इसको हम डायरेक्ट ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 3ab लिख सकते हैं। तो बात वही है जो ऊपर लिखी हुई है, बस उसको लिखने का तरीका हमारा बदल गया। कभी कभी देखिए होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ किस लिए हम इसको पढ़ना पड़ता है। कभी कभी क्वेश्चन में हमारे पास ए प्लस बी होता है सिर्फ, और ए बी होता है, और हमसे डायरेक्ट ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू पूछ लेता है। तो यहाँ पे आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ए प्लस बी नहीं है, ए प्लस बी सिर्फ यहाँ रखा हुआ है। तो इसलिए हम डायरेक्ट इसको याद रखते हैं कि इसका दूसरा एक फॉर्म अगर हम कन्वर्ट करें तो वो क्या हो सकती है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला भी हो सकता है, इसको ज़रूर आपको ध्यान रखना है। सेम फॉर ए क्यूब माइनस बी क्यूब के लिए आपको ध्यान रखना है कि ए माइनस बी और ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab इसके अंदर होता है। तो ये आपको काफ़ी अच्छे से पता होनी चाहिए, इसमें बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। आगे चले, बाकी बहुत बेसिक फार्मूलाज हैं, तो वो तो आपको याद होंगी। जैसे कि मैं आपसे बात करूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कुछ नहीं ए प्लस बी की फॉर्म में लिखना है स्क्वायर की, तो ऐसे लिख देंगे, और ए माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है तो होल स्क्वायर की फॉर्म में, तो ऐसे लिख देंगे। ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है, तो आप यहाँ देख लेंगे ए माइनस बी का होल क्यूब कितना होता है। तो ये जितने भी बेसिक फार्मूला हैं, देखने में बेसिक है, लेकिन इनका इस्तेमाल काफ़ी जगह पे होता है, तो आपको बहुत ध्यान रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो ये दो हैं, ये तो बिल्कुल आपके काफ़ी क्वेश्चंस में इस्तेमाल होते हैं, तो इनको बिल्कुल भी नहीं बोलना। अब एक कंडीशन क्या बनती है, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इजकस टू, अगर के दे रखा है, कोई भी एक क्वेश्चन दे रखा है आपको, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इजकस टू, आपको कोई भी वैल्यू दे रखी है, ठीक है, ऐसे करके कुछ देगा या नहीं देगा, तो उसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे आंसर को, अपने रिक्वायर्ड आंसर को निकालने के लिए। तो उसमें आगे क्या पूछ सकता है, वो आगे जो पूछ सकता है वो ध्यान रखिए कि एक्स माइनस वन अपॉन एक्स पूछ ले, तो ब्रैकेट पूरे पे है, तो हम क्या करेंगे, के स्क्वायर माइनस 4, के का क्या है, के की वैल्यू है यहाँ पे 8, ठीक, तो के स्क्वायर माइनस 4 कर देंगे। अगर माइनस वाला प्लस वाला दे रखा है आपको, माइनस वाला पूछ रहा है, तो के स्क्वायर तो करना ही करना है, यहाँ भी माइनस आएगा। ऐसे ही आपको अगर माइनस वाला दे रखा है, मान लीजिए एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल्स टू के दे रखा है, और प्लस वाला पूछ ले, ये इसको याद करने की आप छोटी सी ट्रिक भी समझ सकते हैं दिमाग में रखने के लिए। तो के स्क्वायर तो सेम ही है, जैसे माइनस निकाल रहे थे तो यहाँ भी माइनस आया, ऐसे ही यहाँ प्लस निकाल रहे हैं तो यहाँ भी प्लस आएगा, ठीक है, +4। और 4 नहीं होता सिर्फ ये सिर्फ 4 नहीं होता। आप को एक छोटी सी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, जिसकी वजह से आपको धोखा ना लगे। ये दरअसल 4 इंटू इस x का कोफिशिएंट, जैसे कि इस x का कोफिशिएंट है 1 इंटू जो ये 1/x लिखा हुआ है ना, 1/x लिखा हुआ है, तो
इस 1/x का जो कॉफिशिएंट होगा, मान लीजिए यहाँ पे अगर 2 लिखा होता 1/2x, तो इस 1/x का कॉफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1/2 है, तो उसको भी हम लिखते हैं। लेकिन 1/x का कॉफिशिएंट अभी क्या है, सिर्फ और सिर्फ 1 है, तो इसको हम 1 ही रहने देंगे। इसीलिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं इस तरह के क्वेश्चन में कि हमको पता है कि ये 1 × 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये 4 ही रह जाएगा। लेकिन अगर कल के दिन को आपके पास कोई ऐसी कंडीशन दे दे x + 1/2x = कोई भी एक वैल्यू दे दी 6 दे दी, और x - 1/2x आपसे पूछ लिया, इसको भी थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं ऐसा करके ना, 3x - 1/2x पूछ ले, तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे, k² मतलब 6 का स्क्वायर 36, माइनस निकालना तो यहाँ भी माइनस लगाएंगे। 4 करना था, लेकिन 4 के साथ साथ इनके कॉफिशिएंट की भी मल्टीप्लाई करनी है, इंटू 3 और इंटू ये कितना है 1/2, तो ऐसे करके आपका आंसर आएगा। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिए, इसका भी इस्तेमाल काफ़ी होता है। ये बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन इनमें हम गलतियाँ कर देते हैं। आंसर ऑप्शन में दोनों तरीके से दिया होता है, आप सिर्फ 4 लिख के भी छोड़ाओगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, है ना, 4 से भी कैलकुलेट करोगे तो, और ऑप्शन में गिवन भी होगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। लेकिन आपको कॉफिशिएंट का भी ध्यान रखना है। क्लियर? ऐसे ही आपसे x² + 1/x² अगर पूछ ले तो हम उसको क्या लिखेंगे, k² - 2 लिख देंगे डायरेक्ट। क्यूब वाला पूछ ले तो k² - 3k कर देंगे। देखिए प्लस वाला है, माइनस वाला जब भी, सॉरी प्लस वाला है, जब भी इनका स्क्वायर पूछेगा x² + 1/2 तो माइनस कर देंगे, जब भी इसका क्यूब पूछेगा तो भी माइनस कर देंगे। 4 पावर के लिए हम 2 वाले का स्क्वायर कर देंगे, फिर से क्या कर देंगे, 2 वाले का स्क्वायर, इससे आ जाएगा। ऐसे 6 वाले की बात करें तो 6 वाले में हम 3 वाले का स्क्वायर करके अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट निकाल सकते हैं। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? क्लियर है? ऐसे ही मान लीजिए एक और बात यहाँ समझने की क्या है कि आपको दे दे x⁵ + 1/x⁵, तो इसमें क्या होगा, इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप देखिए 5 है, जैसे 5 और 7 के लिए मैं बताऊँ आपको, या आगे के लिए भी बता दूंगा कि कोई भी आपको ओड नंबर में पावर दे रखी है तो उसको आप ऐसे ब्रेक करेंगे जैसे 5 दे रखा है कि जिनमें गैप 1 बन जाए। जैसे कि मैं 3 और 2 में ब्रेक कर लूँ इसको, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो ये हो जाएगी x³ + 1/x³, यानी कि 3 पावर वाला है, इंटू x² + 1/x², उसमें से माइनस कर देना है आपको x + 1/x, तो ये आपकी x⁵ + 1/x⁵ की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही आपके यहाँ 5 की जगह 7 दे देता मान लीजिए। देखिए थोड़ा क्या हो गया, ये कुछ ज़्यादा ही घिच-पिच हो गया इसमें, कोई बात नहीं, आप समझ लेना बस अच्छे से, और आई होप इसके बाद आपको ज़रूरत ना पड़े समझने की। तो 7 को मैंने आपको क्या कहा कि इसमें आप 4 और 3 में ब्रेक करेंगे, 1 के गैप पे ब्रेक करना है, क्योंकि हमको पता है माइनस हम 1 का वो करेंगे, क्योंकि हमको जो गिवन होगा ना वो सिंगल पावर वाले गिवन होंगे, x + 1/x गिवन होगा, तो यहाँ से हम 3 और 2 तो बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, ऊपर फॉर्मूला पढ़ लिया हमने। ऐसे ही यहाँ से अगर बात करेगा तो इसको हम कैसे कर सकते हैं कि x⁵ + 1/x⁵ बड़े आराम से निकाल सकते हैं। पहले 2 वाला निकालेंगे, फिर इसका स्क्वायर करके -2 कर देंगे। क्लियर है? तो इसका स्क्वायर नहीं, इंटू इसकी पावर करेंगे 7 के साथ, x के साथ प्लस 7 के साथ नहीं 3 के साथ। 7 तो हमको बनाना है ना, इसीलिए तो हम गुणा कर रहे हैं। देखिए आपको खुद देखिए कि ये जब 4 वाला 3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये क्या 4 और 3 पावर आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये 7 बन जाएगा x के साथ। आप खुद करके देखेंगे, उसमें से माइनस क्या कर देंगे हम, x - 1/x कर देंगे, सॉरी प्लस। ठीक, तो यहाँ से ऐसा करके हम x⁵ + 1/x⁵ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और सेम बात जो मैं यहाँ आपको समझाई है कोफिशिएंट वाली, एक बात ज़रूर ध्यान रखिए, वो कोफिशिएंट वाली बात आपकी यहाँ भी फॉलो होगी। जैसे 2 लिखा हुआ है सिर्फ, तो 2 नहीं होगा, ये सिर्फ 2 के साथ इस x का कोफिशिएंट क्या है 1 है, इस 1/x का कोफिशिएंट क्या है, इस वाले 1/x का कोफिशिएंट क्या है, ऊपर वाले की बात कर रहे हैं, इसका 1 था, ये 1/x का कोफिशिएंट भी 1 है, तो 2 × 1 × 2 1 कितना बन गया, 2 ही बन गया। सेम यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो भी ऐसे ही है, 3k तो लिखा हुआ है 3k, इसके साथ में कोफिशिएंट भी हम करेंगे। मान लीजिए कल के दिन को आपको दे दे 3x + 1/2x, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 3k तो करेंगे ही करेंगे, इसकी बात करूँ मैं, मल्टीप्लाई में इनके कोफिशिएंट की भी मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक? ये चीज़ें बहुत बेसिक हैं और समझना ज़रूरी है इनको, क्योंकि अगर मैं आधा अधूरा आपको बता के चला गया तो आगे आप क्वेश्चन में अटक जाएंगे, नहीं कर पाएंगे, या फिर करेंगे तो ये कहेंगे कि जो हम अप्रोच सीख के आए हैं उस अप्रोच से हम क्यों नहीं कर पा रहे क्वेश्चन को। तो इसलिए हर चीज़ आपको डिटेल में पता होनी चाहिए। आगे चलें, सेम कंडीशन बनती है हमारी x - 1/x के लिए। अगर x - 1/x इक्वल्स टू कुछ दे रखा है तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे, x + 1/x की वैल्यू निकाली है, तो मैंने आपको क्या बताया था, यही तो बताया था कि बीच में प्लस कर देंगे, आप प्लस की वैल्यू निकालना है तो प्लस कर देंगे बीच में, k² आना है, 4 भी आना है, 4 के साथ फिर से वही बात, कोफिशिएंट, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 और 1 है, तो इसलिए हमने यहाँ पे नहीं लिखा, अदरवाइज कुछ कोफिशिएंट होता तो हमको 4 के साथ मल्टीप्लाई में करके लिखना पड़ता।
सेम औरों के साथ भी होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पूछ ले तो के स्क्वायर प्लस 2 कर देंगे, क्यूब वाला पूछ ले तो के क्यूब प्लस 3k कर देंगे, ठीक है। और ये तो आपको एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पूछ ले तो ये तो आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जो पीछे आपको बताया था, कहाँ, ये वाला, वो तो यही लिखा हुआ है, ए प्लस बी, एक बार प्लस कर दीजिए, एक बार माइनस कर दीजिए, तो उससे क्या बनेगा, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स और एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। इसमें से अगर कोई एक भी गिवन दे रखा है आपको, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स दे रखा है, तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स कैसे निकाल सकते हैं आप, इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से आप निकाल सकते हैं। तो देखिए इसकी PDF भी आपको कहाँ मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, इसको जाके ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अलजेब्रा की ऐसे कुछ फॉर्मूलाज हैं जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, जिनके बिना आप सॉल्व भी नहीं कर सकते क्वेश्चन को। इतना बेसिक नहीं पता, इतना बेसिक आपके दिमाग में अगर नहीं है तो आप पक्का अटकने वाले हैं। वैल्यू पुटिंग क्या होती है वो सब चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा आने वाले क्वेश्चंस में, जब क्वेश्चंस करेंगे हम, तो वैल्यू पुटिंग से कैसे क्वेश्चन को करते हैं, या फिर वेरिएबल 3 दे रखे हैं तो वैल्यू किसको 0 कर सकते हैं, वो सब कुछ हम आगे क्वेश्चंस में देखेंगे। उसकी टेंशन बिल्कुल नहीं, क्लास थोड़ा सा हो सकती है बड़ी हो जाए, और सारे के सारे मैंने मेंस के क्वेश्चन लिए हुए हैं, तो घबराना बिल्कुल नहीं है, अच्छे से सिर्फ समझते रहना है। देखिए a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc के ऊपर 3 फॉर्मूले बनते हैं, और तीनों के तीनों महा इंपॉर्टेंट कहूँगा इसको मैं, है ना। आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन वीडियो बनाना ज़रूरी है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम आ ही गया है लगभग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप समझिए थोड़ा सा कि पहला फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला जो आपने पढ़ भी रखा होगा, a प्लस बी प्लस सी, और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी है, इसका भी इस्तेमाल होता है, तो इसको भी लगाएंगे हम। 1/2 a प्लस बी प्लस सी, और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी स्क्वायर b माइनस सी का होल स्क्वायर और c माइनस a का होल स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जहाँ भी वैल्यू हमको क्लोज दे रखी होंगी वहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करेंगे। सेम आप तीसरा फॉर्मूला याद रखना है, a प्लस बी प्लस सी, इसको ही अगर हाँ आप कन्वर्ट करेंगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी। देखिए कभी कभी क्या होता है कि इतने की वैल्यू दे देता है वो ab प्लस बी सी प्लस सी की, और a प्लस बी प्लस सी दे देता है, और पूछ लेता है इस पूरे की वैल्यू a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc की, तो उस टाइम पे आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। फिर से बता दूं, इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अब एक छोटी सी बात, छोटी है लेकिन इतनी बड़ी बात है कि इसके ऊपर क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। अगर कहीं पे भी a प्लस बी प्लस सी 0 बन जाए आपका, तो वहाँ पे a³ प्लस b³ प्लस c³ कितना हो जाएगा, 3abc हो जाएगा, और इसमें ज़्यादा दिमाग दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, जैसे ही आप इन तीनों में से किसी में भी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पुट करेंगे तो सब में बाहर रखा हुआ है, जैसे ही अगर ये 0 हो जाता है तो पूरा का पूरा ब्रैकेट 0 हो जाएगा, तो इसकी पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। जो पूरी वैल्यू लिखी हुई तीनों ये क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। अब जब 0 हो जाएंगी तो ये माइनस का 3abc घूम के उधर पहुंच जाएगा, और a³ प्लस b³ प्लस c³ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3abc हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे कि मान लीजिए आपको दे रखा है a बराबर दे रखा है आपको 201, ठीक है, b बराबर आपको दे रखा है 200, ठीक है, तो 201 और 200 401 हो गया, और c बराबर आपको माइनस के 401 दे दिया। तो जैसे ही आप इन तीनों का, अगर आपको नहीं पता इस कंडीशन का कि a प्लस बी प्लस सी अगर 0 बन रहा है तो ये डायरेक्ट वैल्यू हमारी ये हो जाएगी a³ प्लस b³ प्लस c³, क्योंकि कभी कभी क्या होता है बस यही पूछ लेता है कि बताओ, ऐसे कोई वैल्यू देता है और कह देगा a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc बताओ। तो भाई साहब हमको वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है, हमको दिख रहा है कि a प्लस बी प्लस सी जैसे ही हम कर रहे हैं ये 0 बन जा रहा है, तो इसकी वैल्यू पूरे की 0 हो जाएगी, क्योंकि हमको पता है a प्लस बी प्लस सी यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, और यहाँ भी आ रहा है। जहाँ भी आ रहा है इसका मतलब जैसे ही हम इसमें 0 पुट करेंगे ये पूरे के पूरे ब्रैकेट को, पूरे की पूरी इस वैल्यू, इसकी जो आगे वैल्यू लिखी हुई है सबको 0 कर देगा ये। तो हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सबसे पहले हमको a प्लस बी प्लस सी चेक करना है। क्लियर है, आगे चलें। देखिए कुछ और अच्छे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जिनके ऊपर SSC ने रिसेंटली काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, ठीक है। जैसे कि a की 4 प्लस a की 2 प्लस 1 बराबर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 और a स्क्वायर माइनस a प्लस 1। इसके ऊपर भर के क्वेश्चन आए हैं, और आप कहीं पे भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपको क्वेश्चन देखने को मिल भी रहे होंगे, ठीक है। उसी तरीके से ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, a की 4 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b की 4 बराबर कितना होता है। इसमें देखिए इसकी वैल्यू दे देता है, इसमें से किसी एक की वैल्यू दे देगा, दूसरे की पूछ लेगा, डायरेक्ट भी नहीं पूछता। जैसे कि a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा ब्रैकेट क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ से आपको मैं इस a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर को x कह दूँ, a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर को y कह दूँ, और यहाँ से मुझे इन दोनों की वैल्यू पता चल गई है ना,
इन दोनों की वैल्यू अगर पता चल गई तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैं अगर मुझे वैल्यू चाहिए किसकी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, तो मैं डायरेक्ट क्या करूँगा, एक्स प्लस वाई बटे 2 कर दूँगा। ऐसे ही मुझे वैल्यू चाहिए ए बी की, ये जो अंदर लिखे हुए हैं ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इनके ए बी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ए बी की वैल्यू चाहिए तो मैं एक्स माइनस वाई बटे 2 कर दूँगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको ज़रूर याद रख लेना, इसके बिना आपका क्वेश्चन नहीं होगा, इसको बहुत ध्यान से आपको देख के रखना है। ऐसे ए की 4 माइनस बी की 4 कितना होता है, ये कुछ नहीं, इसमें आपको मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था स्टार्टिंग में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, वही लगाया हुआ है। ऐसा करने पे आपका जब इसको एक्सपेंड करेंगे आप तो ये आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ए की 8 माइनस बी की 8 बराबर कितना होगा, सेम उसी कंडीशन में ये हो जाएगा, जिसको भी आप एक्सपेंड करके इस फॉर्मूले से ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये स्टार्टिंग के दो फॉर्मूले हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना। क्लियर, नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको, सारी की सारी PDF मैंने जितने भी मैंने आप तक पढ़ाया है सारी की सारी PDF आपको टेलीग्राम पे शेयर कर रखी हैं, उनको जाके सिर्फ डाउनलोड करना है। बिल्कुल एक पेड कोर्स की तरह ही आपको मैंने सारा कुछ यहाँ प्रोवाइड करवाया है। अब कमी आपकी है अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा, और अच्छे कुछ रिजल्ट देख लीजिए। एक्स प्लस बना अपॉन एक्स इज टू, अगर आपको कहीं भी 2 दिख जाए तो आपको पता है एक्स की वैल्यू मैं क्या रख सकता हूँ अपनी मर्जी से। अगर एक्स की वैल्यू में 1 पुट कर दूँ तो यहाँ से 1 बन जाएगा, और बना अपॉन 1 यहाँ से 1 बन जाएगा। इसका मतलब 1 और 1 आपस में दोनों 2 हो गए, तो एक्स की वैल्यू हम डायरेक्ट कह देंगे कि एक्स की वैल्यू 1 है। इसके बाद आपसे अगर ये भी कह देना कि एक्स की पावर 2018 प्लस बना अपॉन एक्स की पावर 2018 की वैल्यू कितनी होगी, है ना, तो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो कि वो भी 2 ही होगी, क्योंकि एक्स की वैल्यू 1 है। क्लियर, इस तरीके के कभी कभी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं जो डरा देते हैं देखने में। ऐसे ही एक्स प्लस वन अपॉन एक्स अगर कहीं पे -1 है तो वहाँ पे ये रिजल्ट आपको ज़रूर याद होना चाहिए कि एक्स क्यूब बराबर 1 होता है। अगर ये प्लस है तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर है। ऐसे ही एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इसको अगर √3 आ रहा है तो वहाँ पे एक्स की पावर 6 बराबर -1 हो जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बातें हैं, इनको आप कभी भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते। आपको क्वेश्चन देखने को बार बार इस पर मिल रहे होंगे जहाँ भी आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ठीक है। ऐसे ही इससे कुछ बचा हुआ, 1 मिनट रुकिए, एक छोटी सी बात, हाँ, और जो कभी कभी आपको देखने को मिल जाती है, देखिए क्या है वो, इसमें एक रह गया कुछ लिखने से, कि वो ये था कि x प्लस 1 अपॉन एक्स, कभी कभी ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में लग जाता है, बताऊंगा कभी बाद में ना। x प्लस 1 अपॉन एक्स 5 दे रखा है तो इसके कुछ छोटे छोटे रिजल्ट हैं, उनको ध्यान रख लीजिए। x प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 110 आता है। ऐसे ही आपको अगर x की 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की 5 पूछ ले तो वो 25 होता है। बस थोड़ा सा ध्यान रख लेना, कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट दे देता है। और 25 जीके के लिए बता दूँ, गंगा की, हमारी जो गंगा जी हैं उनकी लेंथ भी 2525 किलोमीटर है ना। तो ऐसा करके आप इसको याद कर सकते हैं। ये बहुत ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसके ऊपर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल सकता है। ऐसा नहीं मिलेगा आपको कि एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब का डायरेक्ट पूछ लेगा, कहीं पे हो सकता है 110 एक्स करके दे दे, तो उस 110 की जगह पे आपको क्या पुट करना पड़ जाए, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब पुट करना पड़ जाए। किस कंडीशन में, जब एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स 5 दे रखा हो। इस तरह के क्वेश्चन आप जरूर देखोगे प्रैक्टिस सेशन में। आगे चलें। ओहो, इससे ये भी देखिए ज़रा, कोई भी इस तरह की अगर आपके पास फॉर्म बनी हुई दिखती है तो आप डायरेक्ट रिजल्ट निकालेंगे यहाँ से। आपको सिर्फ क्या करना है कि 2 को बाहर निकाल लेना। एन क्या है, एन कुछ भी बचा हुआ नंबर हो सकता है, कुछ भी आपको इस तरह के एक क्वेश्चन देगा। ये जो 2 क्वेश्चन आपको सामने दिख रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ले रखे हैं, ये आए हुए मेंस में क्वेश्चन है, 2010 11 12 मेंस CGL में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको कोई भी दे रखा है, इसको भूल जाइए, 3 50 कुछ भी दे रखा हो, है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेट होता है, कोफिशिएंट भी होंगे उस टाइम पे, कुछ और होगा। तो फिलहाल यहाँ देखिए, यहाँ आपने क्या करना है कि सिर्फ आपको 2 कॉमन ले लेना है और बाकी सबको जाने दो। a प्लस बी प्लस सी या 2c कुछ भी दे रखा है उसको ब्रैकेट के अंदर ले लेना है, ठीक। अब यहाँ से हम डायरेक्ट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। कैसे, a की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो मैं इस वाले a का कोफिशिएंट देखूंगा कितना है, 1 है। फिर a स्क्वायर का कोफिशिएंट देखूंगा, a स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, वो भी 1 है, तो a की वैल्यू होगी 1। ऐसे ही मुझे b की वैल्यू निकालनी है तो इस b का कोफिशिएंट कितना है, आपका होगी 1। b स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1, तो इसकी वैल्यू 1 होगी। c की बात करूँ तो c का कोफिशिएंट कितना है, आप कहोगे c का कोफिशिएंट है -2। ऐसे ही आप यहाँ पे c स्क्वायर का कोफिशिएंट देखोगे तो यहाँ पे है 4, तो -2/4 का मतलब -1/2,
तो ये वैल्यू होगी सी की। इस तरीके से हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं ए बी और सी की किसी भी इक्वेशन में। अदरवाइज़ आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 2a माइनस 2b माइनस 2c को इधर ले जाना पड़ेगा, फिर इनके क्या है कि a प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक, a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 करना पड़ेगा, फिर वहाँ से आप a माइनस 1 बनाओगे, तो बहुत सारे आपके साथ झंझट हो जाएंगे। वो सब का ही रिजल्ट निकल के आपके आंखों के सामने रखा हुआ है, तो इनको ज़रूर पढ़ लीजिए। इसको कभी भी आपको इग्नोर इसको भी नहीं करना, इसको भी ढंग से पढ़ लेना है, ठीक है। ये आपके सामने रिजल्ट लिखे हुए हैं कि आप कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ऐसे समझा दिया, और ये क्वेश्चन आए हुए हैं मेंस में, भले ही पुराने टाइम में आए हुए हैं कोई बात नहीं, लेकिन क्वेश्चन आए हुए हैं, अपनी तरफ से कोई भी क्रिएट किया हुआ नहीं है। कोफिशिएंट का ध्यान रखना है जिसकी वैल्यू दो, एक तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपको दो बाहर निकालना है। उसके साथ साथ जैसे हमको ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए की वैल्यू निकालने के लिए ए का कोफिशिएंट ऊपर और ए स्क्वायर जो इसका मतलब स्क्वायर रखा हुआ है दूसरी साइड में, उसका कोफिशिएंट नीचे। ऐसे ही बी की वैल्यू निकालनी, तो बी का कोफिशिएंट और अपॉन में बी स्क्वायर का कोफिशिएंट, सेम फॉर सी। और ऐसा करके हम तीनों की वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकते हैं। जो नंबर दे रखा है इसको हमको देखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि क्वेश्चन लगभग उसी तरीके से सेट होता है कि आपका पूरा स्क्वायर बन जाए, ठीक। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अब कुछ क्वेश्चन जो 2020, 2019, 2018 एसएससी के सीजन मेंस में आए हुए हैं, क्योंकि इनमें काफ़ी अच्छे अलजेब्रा के क्वेश्चंस आए थे। प्लस बाई के 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर 17 से 1/16 का मतलब कितना हो जाएगा, 16 16 256 और 16 62 72 और 1 73 273/16 हो जाएगा। ऐसे ही आप यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आपको गिवन है, तो यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसमें अगर हम 273/16 में डिवाइड लगा दें किसकी, 5 से ही 1/4 की। यही चीज़ तुमने पीछे देखी थी, ये रही, यही वाला फॉर्मूला तो अप्लाई कर रहे हैं, ठीक। तो जब 5 चौक 20 और 1 21/4 कि आप मल्टीप्लाई करोगे इसमें, तो घूम के आ जाएगा 4/21। 4 से 4 बार जाएगा, 7 से इसमें डिवाइड लगाएंगे आप, कितना आएगा 7 या 21 और 7 9 63 और 7 से कितने बार कटेगा 7 या 21, 3 से 13 बार कट जाएगा, तो कितना आ गया है 13/4 आ गया। अब हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 21/4 है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 13/4 है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, अगर मुझको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है, तो कितनी आ जाएगी, आप कहोगे इन दोनों का सम करके आधा कर दो। 13 और 21 का सम करोगे तो 34 34/4 और उसका भी आधा करना है, मतलब 34/8 हो जाएगी, जिसको अगर मैं 2 से डिवाइड लगाऊँ तो 17/4 हो जाएगी। ऐसे ही मैं एक्स वाई कैलकुलेट कर सकता हूँ, इसका और इसका माइनस करके, पीछे ही तो समझाया था, 21 माइनस 13 कितना हो जाएगा 8 और 8/4 और उसका भी आधा करना है, तो मतलब 8/8 का मतलब हो जाएगा 1। बस यहाँ से x माइनस वाई का अगर मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी है जो कि उसने पूछा है, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना है 17/4 और माइनस 1, 1 इंटू 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 4 दूनी 8, 17 में से 8 जाएंगे 9/4 बनेगा। लेकिन ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर की वैल्यू है, तो x माइनस वाई का मान क्या आ जाएगा, इसका अंडर रूट निकाल देंगे आप, जो हो जाएगा 3/2। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से जो पीछे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, मैंने दोनों तरीके से आपको जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको दे रखा था, है ना, जो कैलकुलेट करना था वो हमने कर लिया, और सेम ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू, और उसी तरीके से हमको एक्स वाई की वैल्यू अगर निकालनी थी तो वो हमने दोनों को माइनस करके निकाल दिया, जो पीछे हमने फॉर्मूले में सीखा था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x प्लस 1/x इक्वल्स टू 3 और x इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 और x के साथ प्लस 1/x के साथ की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। तो मैंने आपको 7 वाला पीछे फंडा बताया था ना, कि एक तो 4 टाइम वाला, एक 3 टाइम वाला, है ना, कुछ ऐसा बनेगा। देखिए x की 4 प्लस 1/x की 4 इंटू x की 3 माइनस प्लस 1/x की 3, उसमें से माइनस कर देंगे x प्लस 1/x। तो इनकी वैल्यू निकालना काफ़ी आसान है। जैसे कि मैं x प्लस 1/x इक्वल्स टू 3 रखा है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप कहोगे 3 का स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 7। तो सेम x की 4 प्लस 1/x की 4 वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 47,
एक्स की 3 प्लस बाई एक 1/x की 3 निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा इसमें k क्यूब माइनस 3k लगाऊंगा, यानी कि 3 3 होते 27 माइनस 3k का मतलब 3 3 9, 27 माइनस 9 कितना हो जाएगा 18, और माइनस कर देंगे x प्लस 1/x, x प्लस 1/x का मतलब 3। तो इसके आगे अगर आप देखोगे यूनिट डिजिट से मैं देखूँ 7 8 56, 6 आएगा, 6 में से 3 जाके लास्ट में 3, एक ही ऑप्शन बच रहा है 843, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो बेसिक क्वेश्चन है लेकिन सीजीएल मेंस 2020 का आया हुआ है, तो इसको हम काफ़ी आसानी से और जल्दी से कर सकते थे। x की वैल्यू रखी है 32.5, बाई की वैल्यू 34.6, जेड की वैल्यू 30.9। पूछे किसकी है हमसे कि एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x बाई जेड की वैल्यू जो है 0.98 k है, जहाँ k किसके बराबर है ये बताना है हमको, k की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें लगाएंगे हम ये वाला, क्योंकि हमको दिख रहा है वैल्यू जो दे रखे हैं एक्स बाई जेड की वो काफ़ी क्लोज दे रखी है, तो हमको माइनस करके ही वो वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x बाई जेड। इसने वैल्यू दे रखी है इसकी 0.98 k, है ना, और इसकी वैल्यू अगर हम देखें वहाँ से कितनी आती है 1/2 एक्स प्लस बाई प्लस जेड, यानी कि तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9 6 15 5 20, 2 कैरी हो गए, 2 4 6 और 2 8 और 3 3 9, तो ये आ गया 98। दूसरे ब्रैकेट में हमारा क्या आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इन दोनों का माइनस करोगे आप कितना आएगा, 6 में से 5 गया 1, 4 में से 2 गया, तो 2.1 आएगा, 2.1 का होल स्क्वायर, प्लस इन दोनों का माइनस करोगे कितना आएगा 34.6 में से 16 में से 9 गए 7 बचा, और 3 में से 0 गए 3 बचा, तो 3.7 का होल स्क्वायर, प्लस जेड और एक्स के डिफरेंस का स्क्वायर, तो 32.5 में से 30.9 जाएंगे तो कितना बचेगा 1.6 का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और यहाँ से आप k की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, देखिए ये जो 98 रखा हुआ है ये इसमें अगर डिवाइड लगाएगा या फिर डेसिमल हटा के अपॉन में 2 0 लगा दूँ तो पूरा पूरा 98 से कट गया, तो k/100 रखा हुआ है, कितना रखा हुआ है k/100 बराबर 1/2 ऐसे चलने दीजिए। अंदर की अगर बात करते हैं तो 2.1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 21 का होता है 441, तो ये हो जाएगा 4.41, प्लस 3.7 का होल स्क्वायर की बात करूँ तो 37 का देख लेते हैं, 7 7 49, 4 कैरी हो गया, 7 21 21 42 4 46, 4 कैरी 3 3 9 4 13, यानी कितना आ गया 13.69, प्लस 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, तो ये कितना आ जाएगा 2.56। इतनी बेसिक कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। तो k/100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 इंटू, इनको आप जोड़ोगे 9 और 1 10 और 6 16, 6 कैरी हो गए, सॉरी 1 कैरी हो गया, 5 6 11 4 15 और 1 16, 1 कैरी हो गया, 2 3 5 4 9 और 1 10 और 1 और 1 2, डेसिमल लगा दो यहाँ, 2 से इसमें डिवाइड लगाओगे कितना आएगा 10.33, लेकिन जैसे ही 100 उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो ये क्या हो जाएगा डेसिमल को हटा देगा, और एक k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1033 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमको दे रखा है। तो इस तरीके से इस क्यूब वाले फॉर्मूले का आपको इस्तेमाल करना था, जहाँ पे आपको वैल्यू क्लोज दे रखी है तीनों की। पहले तो हमने इनका तीनों का सम करके देखा तो 0 नहीं बन रहा था, है ना, एक भी वैल्यू अगर माइनस होती तो हम सम करके ज़रूर देख सकते थे कि कहीं ये 0 तो नहीं बन रहा, लेकिन 0 नहीं बन रहा तो फिर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और फॉर्मूले मैंने आपको तीनों तरीके के लिखवाए हुए हैं। आगे चलें, अब ये देखिए ये सारे क्वेश्चन जो आगे आप अब देखोगे ये भी सारे मेंस में आए हुए हैं ऑलरेडी। ये क्या लिखा हुआ है x² माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0 है, अगर हम x से डिवाइड लगा दूँ तो ये बनेगा x प्लस 1/x बराबर 3, और वैल्यू पूछ रहा है इसकी, इस वाले एक्सप्रेशन की। तो देखिए जब भी आपको ऐसी क्लोज वैल्यू दे रखी है, यहाँ 4 दे रखा है, यहाँ 2 दे रखा है, मुझे पता है इन दोनों के बीच की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, क्यूब वाली होगी, जो दोनों में रिलेट करेगी। तो मैं यहाँ से और ऊपर से x कॉमन ले लूँगा तो अंदर क्या बचेगा x³ प्लस 1/x³। ऐसे ही नीचे से मैं x कॉमन ले लूँगा तो कितना बचेगा x प्लस 1/x प्लस 5, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से अगर मुझे क्यूब की वैल्यू निकालनी है तो कितनी आएगी x³ प्लस 1/x³ की, आप कहोगे k³ माइनस 3 यानी कि 3 3 होते 27 माइनस 9 या 18, इतनी तो याद हो जानी चाहिए कि x प्लस 1/x अगर 3 है तो क्यूब वाले का इसका 18 आता है। ऐसे ही नीचे देखोगे आप x प्लस 1/x की वैल्यू 3 है और 5 8, 18/8 का मतलब 9/9,
4, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखने में तो बड़ा खतरनाक सा है। 22√2 अपॉन 4√2 माइनस 3 प्लस √5 इज इक्वल टू दे रखा है a प्लस √5b। ये भी मेंस का क्वेश्चन है, 2020 से 2019 कोई से का है, पर है सब उसी के क्वेश्चन है, मेंस के क्वेश्चन है सारे, और 18, 19, 20 तीन ही साल के लगभग क्वेश्चन है। तो एक बात बताइए, पहले मैं इस ब्रैकेट को अगर सॉल्व करूँ, क्या दे रखा है हमको, √3 प्लस √5, इसको मुझे अगर बाहर निकालना है तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में ज़रूर होगा, और जब उसकी फॉर्म में होगा तो ये जो लिखा हुआ साइड में रखा है आपका √5, ये किस फॉर्म में होगा, ये 2ab की फॉर्म में होना चाहिए, तभी तो बाहर निकलेगा। तो 2 तो हमारे पास ऑलरेडी है, √5, सॉरी 2 नहीं है, 2 अपने साइड से लगाएंगे, तो √5 के बटे में अगर मैं √2 कर दूं और किसी के साथ कुछ नहीं है तो 1 कह सकते हैं, अपॉन में √2 कह दूं। अब देखिए आप इस वाले 2 से ये √2 मिलकर आपस में 2 बनाएंगे और उसको कैंसिल आउट कर देंगे, बचेगा सिर्फ और सिर्फ √5। इस तरीके से आपको ब्रेक करना है। और हमको यहाँ एक चीज़ और देखनी है कि ये जो √5/2 है, ये एक वेरिएबल बनेगा, ये दूसरा वेरिएबल बनेगा 1/√2। जब इसका स्क्वायर, क्योंकि हमको क्या फॉर्म बनानी है, a² प्लस b² प्लस 2ab की फॉर्म बनानी है, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे और जब इसका स्क्वायर करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे आपस में, और तो हमारी वो वैल्यू कितनी बन जाएगी, 3 बननी चाहिए, तब जाके हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी और तब हम वैल्यू को बाहर अंडर के निकाल सकते हैं। जैसे आप इसका स्क्वायर करोगे तो कितना बनेगा, 5/2 प्लस आप इसका स्क्वायर करोगे तो 1/2, 5 और 1 6/2 कितना होता है, 3 होता है। इतनी चीज़ आपको दिमाग के अंदर कर लेनी है, ठीक। तो इसका मतलब हमारे जो 2 वेरिएबल तैयार हो गए वो क्या क्या हो गए, √5/2 और √1/2, ये हमारे 2 हो गए जो इसके बाहर निकल के आएंगे। तो अगर मैं बात करूँ सिर्फ और सिर्फ √3 प्लस √5 की, तो इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, √5/2 अंडर के अंदर प्लस 1/√2। कोई टेंशन नहीं आता, ठीक। अब क्वेश्चन को करना आसान हो गया, अब तो कुछ नहीं बचा। अब मैं इसको देखूं, अगर क्या लिखा हुआ है, 22/2/4/2 माइनस इसकी ब्रैकेट की अगर वैल्यू मैं क्या पुट करूँगा, √5/2। ये वाला जो प्लस है इस वाले माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके माइनस बना लेगा 1/√2, ठीक। या आप इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, √5 + 1/√2 भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। इसको अगर मैं डायरेक्ट लिखना चाहूँ ऐसे तो इनके बीच में प्लस लगा दूंगा, ठीक। और एक √1 और एक √ नीचे रह जाएगा, ठीक है। अब इसकी आप एलसीएम लेंगे √2 तो ये घूम के ऊपर पहुँचेगा, 22√2 का मतलब 22 × 2 44 बन जाएगा। अपॉन में कितना बनेगा, 4√2 इस √2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो कितना 8, तो ये बनेगा 8 - √5 + 1, या इसको मैं क्या कह दूंगा 44/8। देखिए ये जो +1 लिखा है ये भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस जो बाहर रखा हुआ है अंदर जाके मल्टीप्लाई करेगा, √5 - 1 कितना बनेगा 7 - √5 बराबर। इसमें आप इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, ये माइनस का साइन है तो प्लस वाले के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई आपको करनी पड़ेगी, 7 + √5। तो ये कितना बनेगा आपका, आप यहाँ से देखोगे तो a + b और a - b और a + b की फॉर्म बननी है, इसका मतलब a² - b² हो जाएगा, या 7 का स्क्वायर 49 माइनस √5 का स्क्वायर करोगे तो 5 आएगा, तो 49 - 5 का मतलब 44, इसका मतलब इससे पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास कितना बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 7 + √5 बचेगा, जिसकी वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, a + √5v। बस यहाँ से इसको इक्वेट कर दीजिए, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू 7 और v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v की वैल्यू आप देखोगे √5 यहाँ है, √5 यहाँ है, तो इसका कॉफिशिएंट 1 है, तो v की वैल्यू 1 ही हो जाएगी। और इसने हमसे क्या पूछा है, AB रेशियो a + b बताइए, तो AB आप करोगे 7 × 1 7 और a + b करोगे तो 8, तो 7:8 यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन आसान है लेकिन देखने में काफ़ी मुश्किल लगते हैं। बस आपको सिर्फ और सिर्फ जो ध्यान रखना है वो इतना रखना है कि इस अंडर की जो वैल्यू हमको दे रखी है नीचे, इसकी कैसे कैलकुलेट करनी है, इसको कैसे कैसे ब्रेक करना है कि इस अंडर से इनकी वैल्यू को हम बाहर निकाल के ला सकें, ठीक है। तो 2ab वाला कोफिशिएंट अभी तो इतना समझाने में टाइम लग गया, लेकिन आगे के जो क्वेश्चन आएंगे उनके अंदर हम डायरेक्टली अप्रोच से
करेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन भी मेंस का ही है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अंडर रूट में दे रखा है 26 माइनस 7√3 अपॉन में अंडर रूट में दूसरा दे रखा है 14 प्लस 5√3 और इसकी वैल्यू दे रखी है b प्लस a अपॉन √3 अपॉन 11 और b इज़ ग्रेटर देन 0। तो अंडर रूट के अंदर b माइनस a का वैल्यू बताइए कितनी होगी। यहाँ से देख कर आपको लग रहा है कोई वैल्यू b माइनस a की इतनी बड़ी आ रही होगी जो 25 का स्क्वायर होगी, क्योंकि भाई अंडर रूट के बाहर निकालोगे तो कोई वैल्यू ऐसी आएगी ना जो छोटी मोटी होगी। b माइनस a की वैल्यू अगर आप देखोगे तो कोई वैल्यू ऐसी होगी जो बहुत बड़ी नहीं होगी। और अंडर रूट के बाहर निकल के 25 आ रही है तो इसका मतलब अंदर 625 रही होगी। क्या इतनी बड़ी देख के लग रही है यहाँ से कुछ आ सकता है? मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा। मुझे अगर तुक्का भी इसमें लगाना हो तो मैं 5 लगा दूंगा। अगर एक बार को टाइम कम है, टाइम की कमी है, तो भी इसमें आपको तुक्का लगाना हो तो 5 लगा सकते हो, क्योंकि ऑप्शन कुछ कुछ इस तरीके के सेट होते हैं कि आपको स्क्वायर और जो स्क्वायर रूट निकलने वाला है वो दोनों ऑप्शन में गिवन होते ही होते हैं। 25 और 25 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 5, यानी कि स्क्वायर रूट निकाल के आपका आंसर यही आने वाला है। फिर भी देखते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो ब्रैकेट से बाहर निकालना है। स्क्वायर रूट वाला एक आपने चैप्टर भी होता था 9th क्लास में, उसमें भी पढ़ा होगा इसको। तो 26 माइनस 7√3 को हमको ब्रेक करना है। मेन तो इसको ब्रेक करना है। 2ab की फॉर्म यहाँ से क्रिएट करनी है। तो हमको पता है 2 नहीं है तो इसका मतलब ये क्या बन रहा होगा 7/√2 और इंटू अंडर रूट 3/√2 की फॉर्म बन रही होगी और इंटू 2। बस ये चीज़ पहचानिए। इसको क्लैरिफाई करने के लिए कि ये क्या बन रहा है उसको आप देखोगे इनका स्क्वायर करके। 7 का स्क्वायर 49, अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, 49 और 3 52 और अपॉन में जो अंडर रूट 2 रखे हुए हैं ये एलसीएम आ जाएंगे। तो यानी कि 52/2 26 हमारे सेटिस्फाई कर गया। तो यहाँ से इसकी वैल्यू दरअसल बनने वाली क्या है, इसकी वैल्यू बनने वाली है अंडर रूट से बाहर जो निकलेगी वो निकलेगी 7y/√2 माइनस, यहाँ बीच में माइनस तो माइनस आएगा √3/2। कोई बात नहीं, नीचे देखो, नीचे सेम यहाँ इसकी बात करोगे आप तो ये क्या बन रहा होगा, आप इसको भी ऐसे कहोगे 5/√2 और इंटू √3/√2। 5 का स्क्वायर 25, 3 √3 का 3 हो जाएगा, 25 और 3 28/2 14, यानी कि ठीक बन गया 14 बन गया। तो यहाँ से क्या आएगा हमारा, यहाँ से हमारा आएगा 5/√2 प्लस √3/√2। यहाँ से आप √2 सब में से कैंसिल आउट कर सकते हैं। आपका ऊपर कितना बचा 7 माइनस √3 अपॉन में कितना बचा 5 प्लस √3। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे है ना, तो आपका नीचे कितना बनेगा 5 पंजे 25 माइनस 3, नीचे तो आपको बनेगा 22। ऊपर की अगर मैं बात करूँ तो ऊपर का आपका कितना हो गई 7 पंजे 35 और बिना अंडर रूट का हमको कहाँ से मिलेगा, ये मिलेगा √3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा 3 बनाएगा तो 35, ये प्लस हो जाएगा 35 और 3 38 यानी कि 38। ठीक है, उसके आगे आप देखोगे √3 ये 5 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 5√3 बनेंगे माइनस के। ऐसे ही 7 जब इस √3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस के 7√3 बनेंगे। इसका मतलब 7 और 5 12, माइनस के 12/√2 हो जाएगा। हमको अपॉन में देखिए 11 चाहिए तो 2 से सब में डिवाइड लगा दो। ऊपर कितना बचेगा 19 माइनस 6√2 अपॉन 11, क्योंकि जिसके साथ कंपैरिजन करना है उसके फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना भी ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ से हमको कंपैरिजन करना है इसका b प्लस a √3 अपॉन 11 से। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई, आपको हो गई -6, b की वैल्यू कितनी आ गई 19। वैल्यू किसकी निकालनी है √b माइनस a, तो b कितना है 19 और माइनस और ये वाला माइनस मिलके बना देगा प्लस 6। तो 19 और 6 25, 25 के बाहर अंडर रूट निकालोगे तो कितना आएगा 5 आएगा। ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक, आगे चले तो सिर्फ और सिर्फ आपको स्क्वायर रूट को पहचानना है कि स्क्वायर रूट की फॉर्म जो बन रही है वो क्या बन रही है। तो मुश्किल से इस तरह के क्वेश्चन को करने में 35 से 40 सेकंड आपको नहीं लगने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि x² माइनस √7x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सबसे पहले तो x से डिवाइड लगाएंगे आप, तो x प्लस 1 अपॉन x बराबर आपका √7 आ जाएगा। x की 5 प्लस 1 अपॉन x की 5 पूछ रहा, तो मैंने आपको क्या बताया था कि क्यूब इंटू 2 वाला और माइनस में कर देंगे x प्लस 1 अपॉन x। यही फॉर्म तो बताई थी स्टार्टिंग में। माइनस x प्लस 1 अपॉन x यही तो है। तो क्यूब वाला करेंगे तो x प्लस 1 अपॉन x इक्वल्स टू √7 है, तो क्यूब वाला जो निकलेगा हमारा k क्यूब माइनस 3k होता है, यानी कि √7 का जब हम क्यूब करेंगे तो कितना बनेगा 7√7
7√7 माइनस 3√7, तो कितना हो जाएगा 4√7 इंटू स्क्वायर की बात करेंगे तो के स्क्वायर माइनस 2 होता है, अंडर रूट 7 का स्क्वायर कितना 7 माइनस 2 5, और माइनस रख देंगे x प्लस 1/x कितना है अंडर रूट 7 है। तो 20√7 में से 1√7 जाएगा, कितना बचेगा 19 अंडर रूट 7, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलें, नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन भी काफ़ी वायरल क्वेश्चन है और कई बार आ चुका है ऑलरेडी आपकी आंखों के सामने। 2020 का क्वेश्चन, आई थिंक ये 2020 या 19 का क्वेश्चन है, CGL मेंस। तो इसमें आप क्या करेंगे, x की वैल्यू आपको कितनी रखी है 1 प्लस अंडर रूट 3/2, 1 माइनस अंडर रूट 3/2, वो दूसरा ब्रैकेट है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ इस वाले ब्रैकेट को थोड़ा सा ऑब्जर्व करूँ, पहली बात तो आपको जो इसका रिजल्ट आएगा ना, इसको आप ध्यान रख लीजिए कि आपको डायरेक्ट याद रखना है, क्योंकि इसकी फॉर्म में हो सकता है आपको दूसरा क्वेश्चन भी कोई सेम क्वेश्चन देखने को मिल जाए इसके ऊपर, क्योंकि पहले भी 2013-14 में भी क्वेश्चन आ रखे हैं, और ये 19 से 20 का क्वेश्चन ये भी है, सेम कंडीशन में क्वेश्चन बनते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ कितना रखा हमको अंडर रूट के अंदर 1 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 2 है, तो एक बात बताइए अंडर रूट 2 यहाँ भी आएगा, पूरे के ब्रैकेट में नहीं है ना। इसका मैं अगर एलसीएम ले लूँ तो कितना बनेगा 2 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2, तो ये 2 यहाँ भी आएगा पूरे के ब्रैकेट में, माइनस अंडर रूट में कितना बनेगा सेम 2 माइनस अंडर रूट 3/2। तो इस अपॉन में जो अंडर रूट 2 दे रखा है इसको मैं पहले ही बाहर लिख देता हूँ, इसकी मैं बात ही नहीं कर रहा। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले को देखता हूँ, किसको ऑब्जर्व करना है आपको, सिर्फ अभी ऑब्जर्व जो करना है वो करना है 2 प्लस रूट 3 को, क्योंकि यहीं से हमारा एक ब्रैकेट के बाहर हम कोई वैल्यू निकाल सकते हैं, एक होल स्क्वायर यहीं से बनेगा, और वो होल स्क्वायर क्या होगा आपको देख के तुरंत समझ आना चाहिए था, 1/√2 इंटू 2ab की फॉर्म कुछ ऐसे बनेगी। इसका मतलब यहाँ से क्या वैल्यू बाहर आएगी, तो आप कहोगे अंडर रूट 3/√2 प्लस 1/√2। अपॉन का जो अंडर रूट 2 है इसको अलग रख दीजिए, माइनस, सेम यहाँ से माइनस, ये 2 प्लस रूट 3 था, 2 माइनस रूट 3 तो यहाँ पे माइनस बन जाएगा अपॉन रूट 2, ठीक। ठीक है, तो यहाँ से आप जब एलसीएम लेंगे कितना, ये अंडर रूट 2 कॉमन एलसीएम आ जाएगा, तो ये कितना बनेगा अंडर रूट 3 प्लस 1/√2, और सेम रूट 2 यहाँ बनेगा जो कि नीचे वाले अंडर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई करके 2 बना लेगा, माइनस अंडर रूट 3 माइनस 1/2। 2 इसका एलसीएम आप जब लेंगे तो क्या होगा कि आपका 2/2 रह जाएगा जो कि 1 बनेगा। तो आप इसको डायरेक्ट, ये जो एक पूरी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है यहाँ से x की वैल्यू 1 आती है, इसको ज़रूर दिमाग में रखना है कि x की वैल्यू कितनी आती है 1 आती है। आती कैसे वो ये देख लीजिए, अप्रोक्सीमेट लेके भी आप कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन इतने क्लोज है कि आप अप्रोक्सीमेट लेके आंसर नहीं ला सकते। अब x की वैल्यू 1 आ गई, तो बस अब हम यहाँ जो हमको कैलकुलेट करना है रूट 3 माइनस x, रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732 माइनस 1/1.732 प्लस 1। आप यहाँ से जब करोगे इसको ऊपर कितना बनेगा 0.732 अपॉन 2.732। इसको सॉल्व कीजिए और आंसर देखिए कितने क्लोज दे रखे हैं, इसके आसपास आपको आंसर लेके आना है। बस यहीं पे थोड़ा सा चैलेंजिंग है, जैसे कि यहाँ से मैं इसको डेसिमल से डेसिमल हटा दूँ, ठीक है। तो हमारे पास कितना रह गया 732/2732। अब यहाँ पे इसका थोड़ा सा करने का हमको पता है कि इसमें जब हम डिवाइड लगाएंगे तो 0 दशमलव कुछ करके ही आना है, क्योंकि हम शुरू में ही 0.10 बढ़ा लेंगे यहाँ, ठीक है। और मैं इसको 2732 को भी 2700 देखूँ तो 27 या 81, इसका मतलब 3 बार तो पूरा जाएगा, ये 30 तो होगा नहीं, 3 से तो कम ही जाएगा। अगर मैं इसको 810 भी ले लूँ, इसको नीचे 2700 मान लूँ या ऊपर 8100 मान लूँ, कर दूँ इसको 27 या 30 बार भी अगर ये जाता है ना, 3 बार भी अगर ये जाता है, इसको मैं 30 भी लिख दूँ, लेकिन 30 नहीं होगा ना। देखिए आप 27 या 81 कर रहे हैं, मतलब 8100 आ रहा है, हमको सिर्फ 7320 चाहिए, तो वैल्यू इससे थोड़ी सी कम होगी। थोड़ी सी कम का मतलब ये 2 ऑप्शन तो पहले ही करते हैं। अब बचे 0.25 और 0.27। क्या 5 बार कम हो सकता है? अगर 30 से 25 पे आना है, इसका मतलब 27 का पढ़ा 5 बार पढ़ना पड़ेगा। 27 पंजे कितने होते हैं? आपका होगा 135।
135 का मतलब 1350 है ना, 1350। 81 से में आप 1350 कम करोगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका लगभग 6800 के आसपास आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 6800 के आसपास हो जाएगा, जबकि हमको चाहिए कितना, 7320। तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अकेला ऑप्शन क्या आएगा, 0.27। तो कुछ कैलकुलेशन करने के लिए इतना थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग आपको दौड़ाना पड़ता है, अदरवाइज आप एग्जैक्ट आंसर आने के चक्कर में बहुत सारा टाइम इसमें ख़राब कर सकते हैं। क्लियर, बस ये थोड़ा सा यहीं पे आके आपको अटक सकते थे, बाकी तो आसान था, काफ़ी आसान था। इसकी वैल्यू लगभग इस ओनली ब्रैकेट की, अगर आपके पास ये सिर्फ आता है ना 1 + √3/2, इस फॉर्म में आपने और भी क्वेश्चन देखे होंगे, तो आपको तुरंत ये वाली फिगर आपके दिमाग में घूमनी चाहिए कि इसके बाहर क्या निकलने वाला है। इसके बाहर जो फॉर्म निकलेगी वो आपको सिर्फ ये याद रखनी है, ये निकलेगी √3 + 1/2, पूरी की पूरी बाहर निकल के आएगी। देखिए यहाँ से आप देखोगे ये वाली जो इसकी फॉर्म है ये पूरी ही बाहर निकल के आ जाएगी। क्लियर है, जैसे लिखा हुआ है, बस इसमें आपको कुछ नहीं करना, इसमें आपको ऐसे करके लंबा डंडा खींच देना है और वही वैल्यू बाहर निकाल देनी है। क्लियर, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a + b + c = 1, ab + bc + ca = -22, abc = -40 और a³ + b³ + c³ की वैल्यू उसने हमसे पूछी है। तो इसमें आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं इसका, वो तो आप आसानी से कर ही लेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा दिमाग के घोड़े जो दौड़ाने हैं आपको, वो दौड़ाने हैं वैल्यू पुटिंग पे, कि वैल्यू पुटिंग इसके अंदर हो सकती है क्या। 3 इक्वेशन, 3 वेरिएबल, ए बी सी 3 वेरिएबल हैं और 3 ही इक्वेशन है, इसका मतलब हम किसी को भी 0 या 1 नहीं कर सकते अपनी मर्जी से पुट। अब इसमें हम क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, 40 को अगर मैं ब्रेक करूँ तो 40 को मैं ब्रेक कर सकता हूँ 5 × 8 में कर सकता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं 8 × 8 = 64 × 8 = 512 करूँगा, अगर मैं किसी एक को 1 भी ले लेता हूँ और इसको 8 ले लेता हूँ एक को, तो यहाँ हमको क्यूब भी करना है। 512 का मतलब देख रहे हैं आप, आंसर बहुत ज़्यादा जाने वाला है, हमको आंसर अंडर 100 चाहिए। तो इसका मतलब 8 नहीं ले सकते, इसको भी और छोटा करूँ मैं, इसको किस में ब्रेक कर दूँ, 2 में कर दूँ, 2 × 5 × 4, कुछ ऐसा करके मुझको आंसर ये लेना होगा। ठीक है, कुछ ऐसा करके आंसर लेना होगा। तो इसका मतलब ऊपर अगर मैं चेक करूँ तो ये कितना बन रहा है, 5 × 10, बी सी कितना हो जाएगा, 5 × 4 = 20 और सी ए कितना हो जाएगा, 4 × 8। लेकिन किसी एक को माइनस बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी माइनस में वैल्यू है और यहाँ भी माइनस में वैल्यू है। अब किसको माइनस बनाएगी, ये बात बड़ी मजे की है। और यहाँ से मैं देखूँ 10 + 20 और -8 करना है मुझे, 10 + 20 -8 करके तभी तो 22 आएगा। या फिर मैं ये कह दूँ कि ये दोनों वैल्यू माइनस हो जाए और ये प्लस हो जाए, करनी पड़ेगी क्योंकि माइनस में वैल्यू लानी है तो माइनस वाली ज़्यादा होनी चाहिए। तो सी और ए को तो हम छेड़ नहीं सकते, क्योंकि ये वैल्यू तो प्लस में लेके आए तो किसी को भी माइनस नहीं कर सकते। हम किसको कर सकते हैं माइनस, हम कर सकते हैं बी को माइनस। मैं बी को कह दूंगा -5। अब यहाँ से आप देखोगे a + b + c 1 बन रहेगा, आप कहोगे 5 4 और 2 6 -5 1 बन रहा है, बस हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। a = 2, b = -5, c = 4, बस पुट कर दीजिए। 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस के 5 का क्यूब करेंगे तो माइनस का 125 और प्लस c का क्यूब 4 × 16 × 64। ठीक, तो कितना आ जाएगा ये, 64 और 8 72, 72 जब 125 से आप माइनस करेंगे तो कितना लास्ट में 3 आ रहा है, यानी कि माइनस के 53 हो जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का आपके आंसर रहने वाला है। फॉर्मूले जो लिखवाए हैं उनसे तो हो ही जाएगा, उसमें तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं, लेकिन वैल्यू पुटिंग को भी थोड़ी देर के लिए 10-5 सेकंड के लिए दिमाग में दौड़ाइए। और दौड़ाने के लिए उसको थोड़ी सी आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, किसको प्लस करना है, किसको माइनस करना है, किस किस फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं, क्या हमसे पूछा है उस पर ध्यान ज़रूर दीजिए कि क्या पूछा हुआ है। जो पूछा हुआ है उसकी वैल्यू हम कहीं बहुत ज़्यादा एक्सेस तो नहीं ले जा रहे। और मान लीजिए मैं इसको 1 × 5 × 8 में ब्रेक करता तो इसका मतलब 8 का मुझे क्यूब करना पड़ता। पहली बात तो ये ऊपर ही सेटिस्फाई नहीं होती ये वाली कंडीशन, ठीक। लेकिन उससे पहले अगर मैं देखूँ कि 8 भी अगर ले लेता हूँ तो मुझे 8 × 8 = 64, 512 करना पड़ेगा। 512 से आप बची हुई 2 वैल्यू कितना भी माइनस करेंगे, इस अंडर 100 नहीं आएंगे जो मुझे चाहिए। तो इसका मतलब इतनी बड़ी वैल्यू हम नहीं ले सकते किसी की 8, तो हमने फिर 2 4 और -5 में ब्रेक किया। अब किसको माइनस कहें किसको प्लस कहें, ये भी बात है। तो वो देखने के लिए हमने देखा कि 10 और 20
ये तो वैल्यू हमारी माइनस में बननी चाहिए और ये बाद का जो है ये प्लस में बनना चाहिए। इसका मतलब सी ए प्लस में रहेंगे दोनों और बचा हुआ जो बी है वो माइनस होगा, तो बी को हमने माइनस कह दिया। क्लियर। और सेम हमारी पहली वाली कंडीशन ए प्लस बी प्लस सी बराबर 1 भी सेटिस्फाई कर गई। तो इस तरीके से वैल्यू पुटिंग होती है। ये देखिए क्वेश्चन आपने ज़रूर ये भी देखा होगा, सीपीयू में भी ये क्वेश्चन लगभग हर शिफ्ट में आ रहा था और साथ के साथ सीजीएल में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, 27 इंटू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 8 इंटू एक्स माइनस वाई का होल क्यूब इज टू ये एक्सप्रेशन दे रखा है एक्स प्लस 5 इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई। पूछा क्या है, ए प्लस बी माइनस सी। तो देखिए यहाँ पे हमारे लिए एक तो बड़ी अच्छी बात ये हो गई कि इसने जो पूछा है वो हमें दूसरे ब्रैकेट में रखा हुआ दिख गया। ए भी रखा है, बी भी रखा है और सी भी रखा है, तीनों प्लस में है। लेकिन यहाँ प्लस होता तो हमारी बात बड़ी आसानी से हो जाती कि हम एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू पुट कर लें कि यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी बन जाए, तो हम 1 1 पुट कर देते, कोई भी दिक्कत की बात नहीं थी। लेकिन दिक्कत कहाँ आई कि ये वैल्यू माइनस नहीं है, सॉरी प्लस नहीं है, माइनस है। माइनस का मतलब आपको क्या करना पड़ेगा कि एक्स या वाई किसी एक को माइनस में पुट करना पड़ेगा। अगर मैं वाई को माइनस में 1 पुट कर दूं और एक्स को प्लस में 1 पुट कर दूं तो आप देखोगे प्लस माइनस माइनस के सी हो जाएंगे, तब हमारी बात बन जाएगी। इसका मतलब एक्स की वैल्यू मैं क्या पुट करूंगा, एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू -1। जैसे ही मैं ये पुट करूंगा तो ये जो एक्सप्रेशन आप देखोगे पहला वाला पूरा 0 हो जाएगा, 1 - 1 0 हो गया। बचा दूसरा वाला माइनस के 8 इंटू एक्स माइनस वाई की होल क्यूब माइनस के 8 इंटू अंदर क्या बचेगा 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वाई की वैल्यू -1 पुट करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 करेंगे तो 1 - 5 का मतलब -4 और इनटू आपका एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 ही हो जाएगी, तो ए इंटू 1 ए, वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाएगी प्लस सी और प्लस सी इंटू एक्स वाई जब आप करेंगे तो 1 और -1 माइनस बना देंगे माइनस सी प्लस ए प्लस बी माइनस सी की वैल्यू डायरेक्ट आ गई कितनी 4 दूनी 8 माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, ए प्लस बी माइनस सी की वैल्यू आ गई 800। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में भी हम क्या कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन में भी हम वैल्यू कुछ पुट करके आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन वही है कि जब तक उस फॉर्म में हम उसको ना बना लें। जैसे हमको दिख रहा था ए प्लस बी प्लस माइनस सी, हम यहाँ से बना सकते थे तो हमने बना लिया। बाकी आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला खोल के फिर इक्वेट करते तब भी आप इसको कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए इस क्वेश्चन में इसने थोड़ी सी चालाकी खेल दी। ए की ब्रैकेट में इसने ए बी सी नहीं दी, एक ए को अलग कर दिया, ए को अलग कर दिया, बी और सी को अलग कर दिया। क्वेश्चन सेम टाइप का लेकिन ए को अलग कर दिया, बी को अलग कर दिया। ऐसे ही थोड़ी छोड़ देंगे, दीवार निकालें, दीवार का निकालेंगे दीवार इसको हम कहते हैं ए क्यूब, ये भी क्यूब ही रखा हुआ है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला खोलना है एक्चुअल में हमको। तो हमको ब्रैकेट में बाहर बनेगा ए प्लस बी, तो वही फॉर्म तो ये है, वही फॉर्म तो 3x प्लस ए वाई की होगी जो ए प्लस बी होगा। इसका मतलब अगर मैं x प्लस वाई जो ए की जगह पे रखा हुआ है प्लस ये 8 क्या है 2 का क्यूब ही तो है, इसको अगर मैं यहाँ से हटा के अंदर भेज दूँ 2x - 2y कर दूँ तो कोई बात नहीं, ये भी अंदर चला जाएगा। तो ए प्लस बी की फॉर्म कितनी आ गई हमारी 3x - y, तो 3x आ गया। ए की वैल्यू हमको पता चली यहाँ से ए वाई जो है वो -y के बराबर, ए की वैल्यू -1 होगी बस। जब ए की वैल्यू -1 होगी तो अब हमारी बात यहाँ से क्या हो गई बन गई, ए की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम x को पुट कर सकते हैं कुछ भी। x को क्या कर सकते हैं, x और y को अपनी मर्जी से पुट कर सकते हैं। a की वैल्यू हमारी -1 आ गई, अब तो कोई दिक्कत नहीं, अब हम पुट कर सकते हैं x और y को, क्योंकि हमको खतरा तो यहाँ था ना। यहाँ हम डायरेक्ट अगर x और y की वैल्यू पुट करते तो यहाँ पे हमारे पास 3 + b + c और a इंटू में बच रहा था, लेकिन हमको तो प्लस में चाहिए। तो अब मैं x और y की वैल्यू बड़े आराम से क्या क्या पुट कर सकता हूँ, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1, कोई टेंशन ठीक। x की वैल्यू 1 पुट कर दूँ और y की वैल्यू
-1 क्यों? फिर तो क्योंकि हमको b प्लस सी चाहिए ना। सही है, दोनों को +1 पुट कर लो, x और y को 1 1 पुट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जैसे ही आप इसमें पुट करोगे तो x प्लस वाई का होल क्यूब मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 इंटू यहाँ से 2x माइनस 2y, ये आपस में 0 बन जाएगा, ठीक है, इंटू नहीं प्लस है ना, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो इसको तो छोड़ ही दीजिए। इक्वल्स टू 3x मतलब 3, ए वाई की जब आप देखोगे तो y तो 1 है, a की वैल्यू -1 है। अगले ब्रैकेट पे आओगे तो x की वैल्यू 1 यानी कि 3 प्लस v और प्लस c, तो कितना हो गया, 2 चौके 8। तो b प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई, b प्लस सी की वैल्यू आ गई आपकी 1। a की कितनी रखी है, a की हम ऑलरेडी -1 कैलकुलेट कर चुके थे। इसने पूछा क्या है, a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी आपका कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा -1 + 1 0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप अगर पूरा एक्सपेंड करके क्यूब वाले फॉर्मूले को तब करेंगे तो उसमें ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो देखिए अगर अलग अलग भी दे रखा है तो भी हम इस क्वेश्चन को ऐसे ही कर सकते हैं जैसे पीछे हमने x और y की वैल्यू लेट करके की थी, ठीक। कोई भी टेंशन लेने वाली बात इसमें नहीं है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। पहले हमने क्या किया कि a जब अलग दे रखा था हमने a की वैल्यू ही कैलकुलेट कर ली पहले वाले ब्रैकेट से। हमको पता था कि a³ + b³ का फॉर्मूला खोलेंगे, दूसरा ब्रैकेट तो हमको पता है ये रखा हुआ है, लेकिन इसकी ज़रूरत अभी नहीं पड़ रही। हम स्टार्टिंग में अगर देखें तो a की वैल्यू हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं ना -1, a के आगे तो x और y की कुछ भी पुट कर लो। मेन प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि a की नहीं निकाल पा रहे थे। नेक्स्ट देखिए 2x² + 5x + 1 = 0 दे रखा है। तो यहाँ से सबसे पहला तो मैं क्या x से डिवाइड लगाऊंगा, इसमें x से भी क्या, मुझे तो x - 1/2x चाहिए ना, तो 2x से ही डिवाइड लगा देता हूँ इसमें। तो कितना आएगा ये x + 1/2x, और ये जो 5x के अपॉन में आप 2x करेंगे ये दूसरे साइड में जाके -5/2 दे देगा। वैल्यू किसकी चाहिए, x - 1/2x। सब मेंस के आए हुए क्वेश्चन है, तो प्लस वाला है, माइनस वाला पूछ रहा है। तो पीछे हमने पढ़ा था k² - 4, k² क्या -5/2 का होल स्क्वायर, -4 आएगा। लेकिन मैंने कहा था आपसे कि वहाँ पे कोफिशिएंट का ध्यान ज़रूर रखिए कि कोफिशिएंट इसका तो 1 है लेकिन इसका कोफिशिएंट तो है 1/2, इसको ज़रूर रख दीजिए, इसको आप ज़रूर रख दीजिए। तो कितना हो जाएगा 25/4, -2 से 2 बार गया 2, तो कितना बनेगा ये √17/√4 का मतलब 2। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इसके हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ही स्लाइड पे दो क्वेश्चन है। ये दो क्वेश्चन इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, इसमें कोई भी अलग से फॉर्मूला नहीं लगाना। आपको पहले इसमें दिमाग लगाना था वैल्यू पुटिंग में। जैसे कि मैं यहाँ x की वैल्यू कितनी पुट कर दूँ, x की वैल्यू कितनी पुट कर दूँ, आपको दिख रहा है 4 अगर मैं पुट कर देता हूँ x की वैल्यू तो 4 से 4 बार कटेगा, और x की वैल्यू यहाँ तो 4 रखी है, 4 और 4 8 बन गया, सेटिस्फाई होगी। ये कितना हो जाएगा 4 चौक 16 प्लस 32/16, 16 दूनी 32, कितना हो गया 18। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ये दोनों क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग के थे। सेम इसमें भी आप देखोगे x² + 4y² = कितना 17, xy की वैल्यू 2 है। तो यहाँ से xy की वैल्यू को 2 दे रखे तो मैं इसको एक को 2 रख सकता हूँ, किसी एक को 1 रख सकता हूँ। अब किसको 2 रखूँ किसको 1 रखूँ, और x और y दोनों जो है 0 से बड़े हैं, तो ठीक है 2 और 1 रख सकते हैं, है ना, 2 और 1 रख सकते हैं। लेकिन 2 किसको रखें 1 किसको रखें, अगर मैं x को 2 रखूँ तो 2 दूनी 4 और 4 8 बनेगा, नहीं बात बन रही। तो इसलिए अगर मैं y को 2 पुट करूँ तो 2 दूनी 4 चौक 16 यहाँ से आएगा और 1 यहाँ से, तब हमारी बात बन जाती है। बस अब हमारा आंसर भी आ जाएगा। x³ का मतलब 1 का क्यूब 1 प्लस 8 इंटू y³ मतलब 8 इंटू 2 का क्यूब 8 ही होता है, 64 और 1 65, 65 क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a + b + c = 7 दे रखा है, a³ + b³ + c³ - 3abc = 175 दे रखा है। और पूछा गया है हमसे ab + bc + ca। देखिए 2 इक्वेशन है, वेरिएबल 3 है यहाँ, तो हम किसी एक वेरिएबल को यहाँ पे अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं। और कुछ भी मानने का मतलब यही है कि आप उसको 0 ही मान लीजिए, क्योंकि इक्वेशन भी छोटी हो जाएगी। जितने वेरिएबल उतनी ही उसके इक्वेशन होनी चाहिए, तब हम मतलब वहाँ से एग्जैक्ट आंसर उसका एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं।
नहीं दे रखा तो उसको हम कुछ भी अपनी मर्जी से लाइक कर सकते हैं। जैसे कि हम 0 ही पुट कर लेते हैं। 0 पुट करेंगे तो यहाँ से ये खत्म, ये खत्म, ये भी खत्म। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, a + b बराबर 7, a³ + b³ बराबर 175। अब a + b बराबर 7 है तो इसमें अगर हम कोई वैल्यू भी देखते हैं कि a को कुछ पुट करें 4, उसको 3, तो 4 चौक 16 चौके 64। अच्छा, निकालने में भी आप देखोगे तो c0 है तो ये दोनों कैंसिल, हमको निकालना क्या है, a भी निकालना है सिर्फ। 4 और 3 में भी अगर इसको ब्रेक करता हूँ तो 4 चौक 16 चौका 64 और 27 ना 6 और 1 में ब्रेक करें तो 6 6 36 चक्के 216, इसमें भी नहीं बनेगी। आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लीजिए, a³ + b³ बराबर कितना होता है, a + b, और वो जो मैंने आपको लिखवाया था, क्या लिखवाया था, a + b का होल स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस 3ab। मुझको तो a भी तो चाहिए, बस 7 से इसमें डिवाइड ना, 7 दूनी 14, 7 × 35, तो 3ab की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 25 और 7 7 49, 49 में 25 जाएंगे 24, ab की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके हो जाएगा। क्लियर, आगे चले। x × 3 - 2/x = 3/x पूछा क्या है हमसे, x³ - 1/x³ पूछा है। तो इसके अगर मैं x के अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या 3x - 2 बराबर 3/x, या फिर x - 1/x यहाँ से निकाल रहा हूँ तो दो दूसरी साइड से आएगा, और जो 3 यहाँ से चला जाएगा, बस इतना कोई लोग हम फर्क क्या होता है, 2 2 4 2 8 27 +2 ऑप्शन ठीक। तो आज के ये क्वेश्चन और हो गए सारे, ठीक है। अब आप प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लिख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है जो आपको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। एक पेज ऐड नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, क्वेश्चन यहीं पे लिख लीजिए आप। क्या क्वेश्चन है आपका वो कि क्वेश्चन आपका ये है, छोटे से इसमें लिख देता हूँ, प्रैक्टिस के लिए है, अच्छा क्वेश्चन है। अभी दिख गया मुझे तो मैं आपको दे ही देता हूँ, है ना, कि a + 1/c बराबर 5, b + 1/a = 9। a b c की वैल्यू आपको 2 दे रखी है और पूछा है कि c + 1/v की वैल्यू कितनी होगी। ये आपको कमेंट बॉक्स में बता दीजिए या फिर टेलीग्राम पे आप इसका आंसर कर सकते हैं, ठीक। तो जो भी हम देखे अभी तक ये सारी चीज़ें अलजेब्रा की सीखी हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी सारी की सारी, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें कुछ ऐसा शायद नहीं बचता जो आपके जानने से कुछ अलग हो। इतना आप अच्छे से कर लेते हैं और उसके बाद प्रैक्टिस थोड़ी अच्छी हो जाती है तो काफ़ी कुछ लगभग सारा कुछ आपका अलजेब्रा के अंदर कवर हो जाएगा। बाकी नए नए क्वेश्चन बनते हैं, उनमें कोई नई प्रॉपर्टी नहीं लगती, सारी की सारी प्रॉपर्टी यही लगती है, ठीक। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो उसको जाके ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से इस PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप अलजेब्रा की क्लास आपको एक काफ़ी पसंद आई होगी और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।